कहीं न कहीं आप सभी के बीच में या आप सभी के मन में ये हो रहा है कि आखिर इसका जो कट ऑफ है, वो कहाँ तक जाएगा? पेपर का लेवल कैसा था? लेवल तो आप लोग पेपर देकर आए हो, तो लेवल तो आप जान ही चुके होंगे। पेपर ना तो बहुत आसान माना जाएगा, ना ही बहुत ज़्यादा कठिन था। लेकिन हाँ, पेपर कठिन था। जैसे 20 से 25 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत हार्ड थे। कई लोगों ने क्लास भी करवाया था, जो बताया मैंने ये किया, वो किया, पेपर आसान आएगा, तो ऐसा कुछ था नहीं। विभाग अपने अनुसार पेपर बनाया और आप सभी के लेवल को देखना चाहा है। तो कहीं न कहीं कट-ऑफ आप मान कर चलिए कि अगर आपको कट-ऑफ कम देखने को भी मिल सकता है, अधिक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बच्चों की तैयारी पे ये डिपेंड करता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, ठीक है? तो आप 75 ज़िले हैं अगर हमारे यूपी में, तो कहीं ना जैसे यूपी पुलिस का होता है या किसी अन्य भी पेपर का होता है, तो उसमें कॉमन कट ऑफ का मतलब कि एक बार कट ऑफ आती है तो वो हर ज़िले में या सबके लिए मान्य होता है। लेकिन इसमें क्या है होमगार्ड में कि आपकी जो कट ऑफ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज लगेगी। तो आप मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में बच्चे कम फॉर्म भरे होंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी थी, तो वहाँ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अगर अच्छे पढ़े लिखे बच्चे ज़्यादा बैठे होंगे, तो वहाँ कट ऑफ ज़ाहिर-सी बात है अधिक होगी। कहीं न कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में बच्चे कम फॉर्म भरे होंगे, वैकेंसी अधिक होगी। बच्चे को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पेपर ना दिए हों या वहाँ पेपर का लेवल किस तरह था, ये सब कुछ मायने रखेगा कट ऑफ के लिए। तो आप सब अच्छे से पेपर दे चुके हैं, एनालिसिस भी कर चुके होंगे, तो आपको अपने से कट ऑफ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन हमारे थ्रू अगर मैं अपने एनालिसिस के अनुसार ये तीनों शिफ्टों के अनुसार मैं एनालिसिस करके ये कट ऑफ जारी कर रहा हूँ। ये कट ऑफ जारी करना केवल मेरा उद्देश्य है कि आप सभी के अंदर ये भी संशय बना हुआ है कि क्या मैं फिज़िकल की तैयारी करूँ या ना करूँ? क्या मेरा कट ऑफ उस फिज़िकल लेवल या फाइनल सिलेक्शन के थ्रू होगा कि नहीं होगा? ये सारी चीज़ों के लिए मैं एक कॉमन कट ऑफ बता रहा हूँ, एनालिसिस करने के अनुसार, जब पेपर के लेवल के अनुसार और नंबर ऑफ बच्चे जो मैसेज किए हमको बताया कि सर मैंने इतने अटेम्प्ट किए, इतने अटेम्प्ट किए, तो उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर का जो लेवल था, लेवल के अनुसार और बच्चों के बताने के अनुसार मैंने एनालिसिस किया और उसका एक कॉमन कट ऑफ बताया है। जो कि आप फिजिकल की अगर उस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। फिजिकल से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। फिजिकल में आप तैयारी करेंगे तो ये फिजिकल भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगा। जिस तरह आपने पेपर देखा, पेपर का लेवल के अनुसार होमगार्ड केवल नाम का है कि ये वैकेंसी होमगार्ड के लिए, लेकिन ये किसी जिस तरह से पेपर हमने देकर आए हैं सारे लोग, पेपर के अनुसार ऐसा लग नहीं रहा था कि हम होमगार्ड जैसे 10th लेवल के या ऐसे बहुत सबसे लोएस्ट विभाग में हम जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिजिकल भी बहुत रोल इसमें निभाएगा बहुत बड़ा। तो फिजिकल की तैयारी आप करते रहिए, उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी आप कर रहे होंगे, उसका भी पेपर होना है जून में, तो उसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा। जो आपको प्रॉफ़िट मिलना है, चाहे फिज़िकल का हो चाहे ये एग्ज़ाम का हो, तो ये दोनों का आपको प्रॉफ़िट कांस्टेबल में भी देखने को मिलेगा। तो आप अपने फिज़िकल अच्छे से करते लीजिए, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और कांस्टेबल में अगर बाई चांस इसमें नहीं होता है तो आप कांस्टेबल के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर कांस्टेबल में आपको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो इसमें आप मान के चलिए कि जिसका 40 जनरल जो बच्चे हैं वो 40 प्लस या 40 से 50, अगर मेरे एनालिसिस के अनुसार बताएँ तो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जनरल हो, इन तीनों में अगर आप 40 से 50 नंबर के बीच में हैं, तो आप फिज़िकल निश्चित रूप से तैयारी कीजिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर लेवल हार्ड था। तो 40 से 50 के बीच में जो बच्चों का नंबर है, वो फिज़िकल की तैयारी करें, उनका सिलेक्शन होगा। और एससी, एसटी वाले और जो बच रहे हैं और फीमेल जो हैं, उन लोगों का मान के चलिए कि अगर आप 2-4 नंबर इधर-उधर कर लीजिए, लेकिन लड़कियां कहीं न कहीं 40 प्लस नंबर है, चाहे किसी भी कास्ट से हैं, तो आप 40 प्लस पे हैं, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। एससी, एसटी वाले 4-5 नंबर अपना कम या अधिक कर लें। उसी तरह जनरल ओबीसी में भी 50 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता।